हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीर स्टडी क्लासेस पर। आज हम आपको भारत का सामान्य परिचय से अवगत कराएंगे। इस टॉपिक के अंदर भारत का नाम, आकृति, उसका क्षेत्रफल, उसकी लंबाई, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कितनी और उसका विस्तार, देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का नाम। प्राचीन काल में हमारे देश को जम्बू द्वीप बोलते थे। प्राचीन काल में हमारे देश को जम्बू द्वीप बोलते थे। प्राचीन काल में हमारे देश को जम्बू द्वीप बोलते थे। कुछ समय बाद आर्यों ने आक्रमण कर दिया। जिससे हमारे देश का नाम आर्यव्रत पड़ गया। आर्यव्रत ऋग्वेद से लिया गया है, जो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। 10 मंडलों में से एक मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया। पुरुष सूक्त का आर्यों के एक सर्वश्रेष्ठ राजा थे भरत, जिनका मूल स्थान था सिंधु नदी के आसपास। भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ गया। भारत वर्ष। सिंधु नदी के किनारे हमारे देश पर ईरानियों ने हमला कर दिया। ये स को ह बोलते थे, सवर्ण को हवर्ण के उच्चारण में बोलते थे, इसलिए हमारे देश के लोगों को हिंदू बोलने लगे और इन्होंने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया। कुछ समय बाद जब हमारे भारत के अंदर यूनानी आए, तो ये सिंधु नदी के किनारे ही इनका आगमन हुआ हमारे देश के अंदर। तो ये सिंधु नदी को इंडस बोलते थे, सिंधु नदी को इंडस बोलते थे, और हमारे देश को इंडिया बोलने लगे। हमारे भारत के संविधान के अंदर इंडिया, दैट इज भारत, मतलब इंडिया अर्थात भारत, इन दो नामों का वर्णन हुआ है हमारे संविधान के अंदर। तो ये हो गया हमारे भारत के नाम जो भिन्न भिन्न पड़े। अब बात करते हैं इसकी आकृति। बात करते हैं भारत की आकृति। तो दोस्तों, भारत की आकृति एक इंसान की तरह है। भारत की आकृति एक इंसान की तरह है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? भारत माता। और इसमें 4 कोण हैं, जैसे कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, इसलिए इसे बोलते हैं चतुष्कोणीय। और ये पतंग के आकार की भी है। देखो, ये पतंग के आकार की भी है, इसलिए बोलते हैं इसलिए इसे पतंगाकार बोलते हैं। पतंगाकार, ये हुई इसकी आकृति। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। तो हमारे भारत का क्षेत्रफल, हमारे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है।
वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। हमारा भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। सातवें स्थान पर आता है। सबसे पहला देश है वो है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा देश है अमेरिका, पांचवा है ब्राजील, छठवां है ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां है अपना भारत। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में हमारे देश का नाम 7वें स्थान पर आता है। इसकी ट्रिक भी है एक याद करने की, जैसे इसका पहला वर्ड लिया रो, इसका क, इसका चीन, इसका अ, इसका ब, आ, भारत। तो दोस्तों यहां से ट्रिक बनेगी याद करने की। यहां से ट्रिक बनेगी याद करने की। रुक चीन, रुक चीन, अब आ भारत। यहां से आप हमारे देश के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 देश हैं उनके बारे में ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो सबसे बड़े देश हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब छोटे देशों की बात करते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे देश, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। इससे छोटा देश है मोनाको, इससे भी छोटा देश है नारू। तो इसे याद करने की ट्रिक है बेटी, इसका मो, इसका ना। तो ट्रिक है वो बेटी मोना। एक अंकल जी उनका एक बेटी का नाम क्या है मोना। जो वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, उसका क्षेत्रफल है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं हमारे भारत की। भारत की उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक की जो लंबाई है वो है, उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक की जो लंबाई है वो है 1, 2, 3, 4 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसे याद करने की ट्रिक है जैसे कि 1, 2, 3 और 3 के बाद क्या आता है 4। अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु से पूर्व बिंदु तक की लंबाई कितनी है। तो इसे याद करने की जो ट्रिक है वो है, जैसे कि हमारे अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो है 28, पर इससे पहले कितने थे 29 राज्य। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। और राजस्थान में कुल जिले कितने हैं वो है 33। तो इसकी लंबाई पश्चिमी बिंदु से पूर्व बिंदु तक कितनी हो गई 29-33 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। हेलो दोस्तों, बात करते हैं हम विस्तार के बारे में। भारत का जो विस्तार है अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार वो कितना और कहां से कहां तक है। तो बात करते हैं हम उत्तरी बिंदु से लेके, उत्तरी बिंदु के जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, उत्तरी बिंदु के जम्मू कश्मीर में उत्तरी बिंदु है वो क्या है, वो है इंदिरा कॉइल, इंदिरा कॉइल। ये सबसे उत्तरतम बिंदु है। अब बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु, वो कन्याकुमारी में केम कोमरी, केम कोमरी।
हिंदी। अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु है गुजरात में सर्किट। ये पश्चिमतम बिंदु है। अब बात करते हैं पूर्वी बिंदु की। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के सबसे लास्ट बिंदु में आता है, वो क्या है, बलांगू। बलांगू भी बोलते हैं इसे, बयालू भी बोलते हैं, तुजू भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दक्षिणतम बिंदु है बिल्कुल हमारे, ये तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है और ये कुल भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इसे बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। ये निकोबार पे आता है, ग्रेट निकोबार। ये तो बिंदु हो गए। हेलो दोस्तों, बात करते हैं हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की और देशांतरीय विस्तार की। हमारे विश्व ग्लोब के अंदर भारत का मानचित्र जो वो है, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक, और जो पश्चिमी बिंदु में 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी बिंदु में 97 डिग्री 25 मिनट तक है। देशांतर है। ये अक्षांशीय विस्तार है, यहां से लेके यहां तक 37 डिग्री तक, और ये अक्षांशीय विस्तार है 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब ये तो मुख्य भूमि का हो गया। अब कुल भूमि का पूछे तो कुल भूमि के इंदिरा पॉइंट है, ये आता है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री। दोस्तों, आपको मेरी पहली क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल वीर स्टडी क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।